तो कल हम 13 अध्याय का श्लोक नंबर 1 कर रहे थे, फर्स्ट श्लोक का चैप्टर 13। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे जीवात्मा, जिसको हम स्वयं बोल रहे हैं, वो निरपेक्ष दृष्टा है। बाकी सारे जो हैं एक दूसरे के ऊपर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और जो जीवात्मा है वो निरपेक्ष है और दृष्टा है एक। अब आगे कहते हैं कि उपयुक्त विवेचन में यद्यपि इंद्रियां, मन और बुद्धि को भी दृष्टा कहा गया है, तथापि यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि स्वयं जीवात्मा के साथ रहने पर ही इनके द्वारा देखा जाना संभव होता है। एक तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दूसरा अगर जीवात्मा इनके साथ नहीं है तो ये काम भी नहीं कर सकते जो ये कर रहे हैं। तो इनका दृष्टापन भी जो है वो जीवात्मा के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। कारण कि मन, बुद्धि आदि जड़ प्रकृति का कार्य होने के कारण स्वतंत्र दृष्टा नहीं हो सकते। अतः जीवात्मा जो कि स्वयं है वो ही वास्तविक दृष्टा है। दृश्य पदार्थ, शरीर, देखने की शक्ति क्या है? नेत्र, मन और बुद्धि, ये देखने की शक्ति है। और देखने वाला कौन है? जीवात्मा है। इन तीनों में गुणों की भिन्नता होने पर भी तात्विक एकता है। कारण कि तात्विक एकता के बिना देखने का आकर्षण, देखने की सामर्थ्य और देखने की प्रवृत्ति सिद्ध ही नहीं हो सकती। फिर यहाँ पर शंका हो सकती है कि स्वयं जीवात्मा तो चेतन है, फिर वह जड़ बुद्धि आदि को जिससे उसकी तात्विक एकता नहीं है कैसे देखता है? इसका समाधान यह है कि स्वयं जड़ से तादात्म्य करके जड़ के सहित अपने को मैं मान लेता है। यह मैं ना तो जड़ है और ना चेतन है। वास्तव में तो ये जीवात्मा भी नहीं है, वास्तव में जड़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जड़ में विशेषता देकर ये जड़ के साथ एक हो जाता है और फिर बोलता है कि मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं आदि। और चेतन में विशेषता देखता है तो चेतन के साथ एक हो जाता है, फिर कहता है मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, है ना। जीवात्मा जो, जब हम बोलते हैं ना कि हमें तो मोक्ष मिल गया, हम तो आत्मा है, हमें तो पता चल गया, तो वो उसके साथ फिर तादात्म्य करने लग जाता है। यही प्रकृतिस्थ पुरुष है जो प्रकृति जन्य गुणों के संग से ऊंच नीच योनियों में बार बार जन्म लेता रहता है। तात्पर्य यह निकला कि प्रकृतिस्थ पुरुष में जड़ और चेतन दोनों का ही अंश विद्यमान है। चेतन की रुचि परमात्मा की तरफ जाने की है, लेकिन भूल से उसने जड़ के साथ तादात्म्य कर लिया है। तादात्म्य जो जड़ अंश है उसका आकर्षण जड़ता की तरफ होने से वही सजातीयता के कारण जड़ बुद्धि आदि का दृष्टा बन जाता है। यह नियम है कि देखना केवल सजातीयता में ही संभव होता है, अर्थात दृश्य, दर्शन और दृष्टा के एक जाति होने से ही देखना होता है, अन्यथा नहीं। इस नियम से यह पता चलता है कि स्वयं जीवात्मा जब तक बुद्धि आदि का दृष्टा रहता है तब तक उसमें बुद्धि की जाति की जड़ वस्तु है, अर्थात जड़ प्रकृति के साथ उसका माना हुआ संबंध है। यह माना हुआ संबंध ही सब अनर्थों का मूल है। इसी माने हुए संबंध के कारण यह संपूर्ण जड़ प्रकृति अर्थात बुद्धि, मन, इंद्रियां, विषय, शरीर और पदार्थों का दृष्टा बन जाता है। परिशिष्ट भाव क्या है? इदम क्षेत्र के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी शरीर हैं उनमें परा जीव जो है वो क्षेत्रज्ञ है और अपरा जो जगत है वो क्षेत्र है। जीव जगत को जानने वाला और परमात्मा को मानने वाला है। जानने वाला व्यापक होता है, अतः क्षेत्र के एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है। साधक को यह जानना चाहिए कि मैं क्षेत्र नहीं हूं, प्रत्युत क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हूं। दृश्य दृष्टा के किसी अंश में होता है। जैसे आंख से सब कुछ देखने पर भी आंख नहीं भरती, अतः वास्तव में आंख जो है वो दृश्य से भी बड़ी हुई। बुद्धि से कितनी भी बातें जान लें पर बुद्धि कभी भरती नहीं, खाली की खाली रहती है। जो भरते रहते हैं त्यों त्यों खाली होती है, अतः बुद्धि बड़ी हो गई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी हमारी बुद्धि के जानने के अंतर्गत हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, संपूर्ण शरीर दृश्य हैं। ऐसे ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण संपूर्ण सृष्टि भी दृश्य है। यह संपूर्ण दृश्य दृष्टा क्षेत्रज्ञ के
किसी एक अंश में है, सारा जो दृश्य है वो दृष्टा के किसी एक अंश में है। जैसे धन के संबंध से मनुष्य धनवान कहलाता है, किंतु धन का संबंध ना रहने पर धनवान मतलब व्यक्ति तो रहता है पर उसकी संज्ञा बदल जाती है, अब उसको धनवान नहीं बोल सकते अगर धन नहीं है उसके पास। तो ऐसे ही क्षेत्र के संबंध से जो स्वयं है, जो परमात्मा है, वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है अगर वो क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानता है। लेकिन क्षेत्र का संबंध अगर ना हो तो वो स्वयं तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसकी संज्ञा जो है वो क्षेत्रज्ञ नहीं रहेगी, वो जीवात्मा नहीं रहेगी, वो परमात्मा हो जाएगा। तात्पर्य है कि एक ही चिन्मय तत्व समझने की दृष्टि से क्षेत्र के संबंध से क्षेत्रज्ञ हो गया, क्षर के संबंध से अक्षर हो गया, शरीर के संबंध से शरीरी हो गया, दृश्य के संबंध से दृष्टा, साक्ष्य के संबंध से साक्षी और करण के संबंध से कर्ता कहा जाता है। वास्तव में उस तत्व का कोई नाम ही नहीं है, वो सिर्फ एक अनुभव रूप है, और अनुभव भी उसको तभी कर सकते हैं जब उसके साथ एक हो जाएंगे। अगर दो रहेंगे तो भी अनुभव करता हो गया, फिर उसका जो संबोधन हो गया, जैसे इतने सारे अभी हमने दिए तो वो फिर अनुभव करता हो गया, लेकिन वास्तव में वो उसका कोई नाम ही नहीं है, कोई संज्ञा ही नहीं है, वो जस्ट सिर्फ है, जस्ट ओनली एग्जिस्ट्स। अभी इस श्लोका में किसी को कुछ ऐड करना है? आगे चलें फिर नेक्स्ट श्लोका पर। बुद्धि का श्लोक था ये, बुद्धि से समझने वाला थोड़ा सा। तो अब अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है। अब जो क्षेत्रज्ञ बोल तो दिया हमने, क्षेत्र को जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ है। अब इसका स्वरूप क्या है इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। तो कहते हैं क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। ज्ञान किसको कहते हैं? जिसको ये ज्ञान हो गया कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, वही वास्तविक ज्ञान है। और उस क्षेत्रज्ञ, संपूर्ण क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है ना, वो मैं हूं, परमात्मा ने ये बोला। संपूर्ण क्षेत्रों शरीरों में मैं हूं, ऐसा जो अहम भाव है उसमें मैं तो क्षेत्र है, जिसको पूर्व श्लोक में एतत् कहा, और हूं मैंपन का ज्ञाता जो है वो क्षेत्रज्ञ है, जिसको पहले हमने वेत्ती पद से जाना है। मैं का संबंध होने से ही हूं है ना, अगर मैं ही नहीं है तो हूं क्या करते रहेंगे, क्या हूं ना, कोई उसका आगे विशेषण ही नहीं है, कोई उसकी संज्ञा ही नहीं है उसके आगे, तो हूं तो कुछ सेंटेंस नहीं बना है ना। तो मैं है अगर तभी हूं की उपाधि आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अगर मैं का संबंध ना रहे तो हूं नहीं रहेगा, प्रत्युत है, इट्स एग्जिस्टेंस। कारण कि है ही मैं के साथ संबंध होने से हूं बन जाता है ना। कुछ चीज है वो मैं के साथ संबंध करने से मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसा बन बन जाता है, लेकिन अगर मैं के साथ संबंध हटा लिया जाए वो सिर्फ है रह जाएगा। अतः वास्तव में क्षेत्रज्ञ हूं की परमात्मा है के साथ एकता है। इसी बात को भगवान यहाँ यह कह रहे हैं कि संपूर्ण क्षेत्रों में मेरे को ही क्षेत्रज्ञ जानो। मनुष्य किसी विषय को जानता है तो वह जानने में आने वाले विषय का ज्ञेय कहलाता है, कि मैं इस विषय को जानता हूँ, ज्ञाता हूँ, मैं इस विषय का ज्ञेय है ये। उस ज्ञेय को वह किसी करण के द्वारा ही जानता है ना। जो जानने की चीज है उसको किसी चीज से जानते हैं, या तो बुद्धि से जानेंगे, या आंख से देख के जानेंगे, या कान से सुन के जानेंगे, किसी ना किसी तरीके से, या मन से अनुभव करके जानेंगे। करण जो है दो तरह का होता है, बाह्य करण और अंतःकरण। मनुष्य विषयों को बाह्य करण से जानता है और बाह्य करण को अंतःकरण से जानता है। विषयों को, जो बाहर संसार में विषय हैं, उनको किससे जानता है? बाह्यकरण। बाह्यकरण कौन से हैं? हमारे आंख, कान, नाक, है ना, मुंह, इन सब से जानता है। और जो बाह्यकरण हो गए ये सब, इन सबको कैसे जानेगा? अंतःकरण से जानेगा, मन बुद्धि से जानेगा।
उस अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों में अहंकार जो है सबसे सूक्ष्म है, जो कि एक देशीय है। यह अहंकार भी जिससे देखा जाता है, जाना जाता है, वह जानने वाला प्रकाश स्वरूप क्षेत्रज्ञ है ना। ये मैं की भावना को जानने वाला, मैं हूँ, है ना। हम जो हर चीज के साथ कुछ कुछ लेबल करते रहते हैं, मैं के साथ मैं हूँ करते रहते हैं, उसको भी जानने वाला ऊपर कोई है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। ये मैं हूँ में भी परिवर्तन हो रहा है। तो वो अहंकार, अहंकार का मतलब यहाँ ईगो से नहीं है, यहाँ अहंकार का मतलब है कि एग्जिस्टेंस हमने कहाँ जाके अपनी जोड़ी है, वो वाला। तो उसको जानने वाला भी प्रकाश स्वरूप क्षेत्रज्ञ है। वो इट्स जस्ट अ कॉन्शियसनेस, वो सच्चित आनंद है, बस जानने वाला है, बस प्रकाश स्वरूप है। जैसे सूरज है, बस उसकी लाइट में सब हो रहा है, उसकी रोशनी में, इसी तरह की वो रोशनी है। अब सूरज बोले कि मैं सब चीजों को देख रहा हूँ, सूरज की रोशनी बोले, मान लो कि मैं सब चीजों को देख रही हूँ, तो क्या सेंस है उसका, है ना। वो है बस, और उसकी रोशनी में सब कुछ हो रहा है। ठीक इसी तरह से ना तो सूरज की रोशनी अफेक्ट हो रही है किसी भी चीज से। सूरज का एक गुण है ये कि उसकी प्रकाश है और उसके प्रकाश में सब कुछ घटित हो रहा है। इसी तरह से वो कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है, इस भाव से उसके अंदर सब घटित हो रहा है कि वो अनटच्ड है। उस अहम भाव के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ को साक्षात मेरा स्वरूप समझो। यहाँ विद्धि पद कहने का तात्पर्य है कि हे अर्जुन, जैसे तू अपने को शरीर में मानता है और शरीर को अपना मानता है, ऐसे ही तू अपने को मेरे में जान और मेरे को अपने में मान। मेरे को अपने में जान, मान, और मेरे को अपना मान। कारण कि तुमने शरीर के साथ जो एकता मानी है, उसको छोड़ने के लिए मेरे साथ एकता माननी बहुत आवश्यक है। तो अभी हम राइट नाउ शरीर को अपना मानते हैं और शरीर में खुद को मानते हैं, खुद को शरीर मानते हैं और शरीर को अपना मानते हैं। तो ये जड़ का संबंध हो गया, हमने जड़ के साथ संबंध जोड़ रखा है। इसको छोड़ के हम जीवात्मा जो है, जो संबंध करने वाला अहंकार है, वो इसके इसके साथ छोड़ के अपना संबंध परमात्मा के साथ संबंध बना ले कि मैं वो चेतन का पार्ट हूँ और चेतन जो है मेरा पार्ट है, मैं हूँ। उस प्योर कॉन्शियसनेस चेतना के साथ एक हो जाए। जैसे यहाँ भगवान ने क्षेत्रज्ञ चापी मां विद्धि पदों से क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एक एकता बताई है, ऐसे ही गीता में अन्य जगह भी एकता बताई है। जैसे दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उसको तुम अविनाशी समझो। तो यहाँ बोल रहे हैं कि सारा क्षेत्रज्ञ, सबको जानने वाला मैं हूँ। वो पहले कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार जिससे व्याप्त है, उसको तुम अविनाशी समझो। और 9वें अध्याय में क्या कहा, मेरे से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। मया तद तत् मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। यहाँ तो भगवान ने क्षेत्रज्ञ अंश की अपने अंशी के साथ एकता बताई है। और आगे इसी अध्याय में 34वें श्लोक में शरीर संसार कार्य की प्रकृति कारण के साथ अपनी एकता बताएंगे। तात्पर्य है कि शरीर तो प्रकृति का अंश है, इसलिए तुम इससे सर्वथा विमुख हो जाओ, और तुम मेरे अंश हो, इसलिए मेरे सम्मुख हो जाओ। तो भगवान ने एक तरफ तो क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बता दी, जो जानने वाला है ना, जीवात्मा है, और संसार के साथ भी अपनी एकता बता दी, प्रकृति के साथ भी। तो फिर वो कह रहे हैं प्रकृति के साथ तुमने जो एकता मानी हुई है, उस एकता को छोड़कर मेरे साथ, परमात्मा के साथ अपनी एकता समझो, मानो। शरीर की संसार के साथ स्वाभाविक एकता है, परंतु यह जीव शरीर को संसार से अलग मानकर उसके साथ ही अपनी एकता मान लेता है। शरीर की वास्तविक एकता तो संसार के साथ है, लेकिन जीव ने क्या किया, जीवात्मा ने उसको संसार से अलग मान लिया, किसी एक पर्टिकुलर शरीर को, और उस पर्टिकुलर शरीर के साथ अपनी एकता मान ली है। परमात्मा के साथ क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक एकता होते हुए भी शरीर के साथ एकता मानने से यह अपने को परमात्मा से अलग मानता है। ऑब्वियसली वो इस शरीर को ही अपना मानेगा, तो फिर संसार से भी अलग हो गया और परमात्मा से भी अलग हो गया। वो तो सिर्फ इसी बॉडी के अंदर सिमट कर रह गया। शरीर को संसार से अलग मानना और अपने को परमात्मा से अलग मानना, ये दोनों ही गलत मान्यताएं हैं। अतः भगवान यहाँ विद्धि पद से आज्ञा देते हैं कि क्षेत्रज्ञ मेरे साथ एक है, ऐसा समझ लो। तात्पर्य है कि तुमने जहां शरीर के साथ अपनी एकता मान रखी है, वहीं मेरे साथ अपनी एकता मान लो, जो कि वास्तव में ही है।
शास्त्रों में प्रकृति, जीव और परमात्मा इन तीनों का वर्णन अलग अलग आता है, परंतु यहाँ अपी पद से भगवान एक विलक्षण भाव की ओर लक्ष्य कराते हैं कि शास्त्रों में परमात्मा के जिस सर्वव्यापक स्वरूप का वर्णन हुआ है वह तो मैं ही हूँ, और इसके साथ ही संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ रूप से पृथक पृथक दिखने वाला भी मैं ही हूँ, है ना। पूरा संपूर्ण क्षेत्र भी मैं हूँ, और जो अलग अलग हम क्षेत्रज्ञ, हम समझ रहे हैं कि इस शरीर को जानने वाली एक आत्मा है, जो कोई और शरीर है उसको जानने वाली कोई दूसरी आत्मा है, तीसरे शरीर में तीसरी आत्मा है, हम ये जानते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये दोनों ही मैं हूँ, सारे क्षेत्रज्ञ को मिला लो तो भी मैं हूँ, सारी प्रकृति को मिला लो तो भी मैं हूँ। अतः प्रस्तुत पदों का भाव यही है, क्षेत्रज्ञ रूप से परमात्मा ही है, ऐसा जानकर साधक मेरे साथ अभिन्नता का अनुभव करे। स्वयं संसार से भिन्न और परमात्मा से अभिन्न है, इसलिए यह नियम है कि संसार का ज्ञान तभी होता है जब उससे सर्वथा भिन्नता का अनुभव किया जाए। तात्पर्य है कि संसार से राग रहित होकर ही संसार के वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है, परंतु परमात्मा का ज्ञान उससे अभिन्न होने से होता है। इसलिए परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराने के लिए भगवान क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी अभिन्नता बता रहे हैं। इसी अभिन्नता को यथार्थ रूप से जानने पर परमात्मा का वास्तविक ज्ञान हो जाता है। हम किसी दूसरी चीज को ही जान सकते हैं, कोई जिस जो दूसरा होगा हमसे उसी को जान सकते हैं। तो अगर हमें संसार को जानना है तो पहले हमें संसार से अलग होना पड़ेगा, संसार से, फिर शरीर से, मन बुद्धि इनके भी परे हटना पड़ेगा, इनको दूसरा मानना पड़ेगा, तभी हम इनको जान सकते हैं अच्छे से, नहीं तो नहीं जान सकते। लेकिन परमात्मा के बारे में ये बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा सबसे सूक्ष्म है, ये स्थूल चीजें हैं, ये परमात्मा को जान ही नहीं सकती। तो परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा के साथ एकता होनी पड़ेगी, है ना। जैसे सूरज की रोशनी को कोई और चीज से नहीं देखा जा सकता, जब तक रोशनी खुद नहीं होगी, सूरज का प्रकाश खुद नहीं निकलेगा, तब तक सूरज को नहीं देखा जा सकता। हजारों लाइटें जला लो, है ना, लेकिन सूरज को नहीं देख सकते आप जब तक उसकी खुद की रोशनी नहीं आएगी। तो इस तरह से परमात्मा को अगर जानना है तो परमात्मा के साथ अभिन्नता चाहिए हमें, नहीं तो नहीं जान सकते। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम, क्षेत्र की संपूर्ण संसार के साथ एकता है और क्षेत्रज्ञ की मेरे साथ एकता है। ऐसा जो क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है वही मेरे मत में यथार्थ ज्ञान है, असली ज्ञान वही है। मतम मम कहने का तात्पर्य है कि संसार में अनेक विद्याओं का, अनेक भाषाओं का, अनेक लिपियों का, कलाओं का, तीनों लोक और 14 भुवनों का, सब ये बहुत सारा, मतलब ये जो स्पिरिचुअल शास्त्र ज्ञान और अदरवाइज व्यवहारिक ज्ञान, तीन दोनों तरह का जो भी ज्ञान है वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। अगर वो सिर्फ बुद्धि तक ही सीमित रहता है, उस ज्ञान के थ्रू हम पार नहीं जाते हैं। अब कहने को वो पेड़ से गिरा सेब, उसी से जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो उसके बियॉन्ड चले गए, है ना, उस एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के, कि ये क्या हुआ, इसको कैसे करें। ये पता तो हमारे यहाँ पे तो पहले ही गुरुत्वाकर्षण था, पर चलो वो साइंटिफिकली तब जो है एक तरह से खोज हुई उसकी। तो इसी तरह पारमार्थिक जितना भी ज्ञान है ये कोई वास्तविक ज्ञान नहीं है जब तक हम उसके परे ना जाएं। अब वो एक इंसिडेंट के परे चला गया व्यवहारिक व्यवहारिक ज्ञान में भी, तो कुछ खोज हुई। इसी तरह से अगर हम इस सब को सिर्फ बुद्धि तक रखें, उसके परे जाने की कोशिश ना करें, शास्त्रों में भी जितना लिखा गया है उसी को बस बुद्धि से रट रट के पढ़ लें, है ना, और समझ लें कि हाँ हाँ ये ऐसा है, उसके परे अनुभव में नहीं जाए, तो वो सब बेकार बेकार है, वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। कारण कि वह ज्ञान जो है सांसारिक व्यवहार में काम में आने वाला होते हुए भी संसार में फंसाने वाला होने से अज्ञान ही है। मोक्ष नहीं प्रदान कर पाएगा वो, ना। तो मोक्ष जब तक नहीं मिलेगा तब तक जो भी कुछ हो रहा है वो ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान तो वही है जिससे स्वयं का शरीर से संबंध विच्छेद हो जाए और फिर संसार में जन्म ही ना, और संसार की परतंत्रता ना हो। तो संसार में जन्म होता है तो हम क्या है, संसार के परतंत्र हैं, हम डिपेंडेंट हैं। एवरीबडी, कितना भी कोई किसी के पास पैसा हो, कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो, लेकिन वो डिपेंडेंट है ना। खाने के लिए भोजन चाहिए तो भोजन कहीं और से आएगा, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए वो कहीं और से आएंगे, है ना। और बहुत
व्यवहार में हम हर व्यक्ति, हाँ पैसे से वो खरीद सकता है, लेकिन डिपेंडेंट तो है ही है ना, दूसरी चीजें हो ही ना तो क्या, पैसा पैसा थोड़ी खा लेगा, पैसे से नहीं काम बन सकता। यही ज्ञान है जो भगवान के मत में यथार्थ ज्ञान है। इसलिए संसार में आने का मतलब है, शरीर में जन्म लेने का, किसी भी शरीर में जन्म लेने का मतलब है कि हम डिपेंडेंट हैं, परतंत्र हैं। परिशिष्ट भाव क्या है? क्षेत्रज्ञ जीव और ब्रह्मा एक ही हैं। जीव और ब्रह्मा एक ही हैं। एक क्षेत्र के संबंध से वह क्षेत्रज्ञ हैं और संपूर्ण क्षेत्रों के संबंध से रहित होने पर वह ब्रह्म ना। जीव और ब्रह्म एक ही हैं। एक क्षेत्र के साथ संबंध अगर वो अपना मान लेता है तो वो क्या कहलाता है? क्षेत्रज्ञ कहलाता है। और सब तरह के क्षेत्र से संबंध रहित अगर वो हो जाता है तो वो ब्रह्म हो जाता है। इदम शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम पदों से यह सिद्ध हुआ कि शरीर क्षेत्र की अनंत ब्रह्मांडों के साथ एकता है। और क्षेत्रज्ञ चापी माहु विद्धि के साथ पदों से यह सिद्ध हुआ कि स्वयं क्षेत्रज्ञ की अनंत अपार असीम परमात्मा के साथ एकता है। अतः हमारे से दूर कोई वस्तु है तो वह शरीर है, और नजदीक से नजदीक कोई वस्तु है तो वह परमात्मा है। तात्पर्य है कि शरीर और संसार एक हैं तथा स्वयं और परमात्मा एक है। शरीर का संसार के साथ संबंध है और स्वयं जिसको हम बोल रहे हैं जीवात्मा, उसका परमात्मा के साथ संबंध है। यही वास्तविक ज्ञान है। ब्रह्म के लिए माम कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म और ईश्वर दो नहीं है, एक ही है। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है, ऐसा भगवान ने बोला है। अनंत ब्रह्मांडों में जो निर्लिप्त रूप से सर्वत्र परिपूर्ण चेतन है वह ब्रह्म है, और जो अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है वह ईश्वर है। पूर्व श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही अपने मत में ज्ञान बताकर भगवान अब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को सुनने की आज्ञा देते हैं। तो इसका विभाग कैसे करते हैं भगवान? तत्क्षेत्र यदृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुनो। तो दोनों के बारे में भगवान थोड़ा बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं तत् क्षेत्रम। तत् शब्द क्या है? दो का वाचक होता है, दो चीजें हैं, पहले कहे हुए विषय का और दूरी का। तत् उसी को बोलेंगे ना, वो। तत् का मतलब है वो। ये एक तो पहले जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं और वो दूसरी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इसी अध्याय के पहले श्लोक में जिसको इदम कहा गया था उसी को तत् कह रहे हैं। यहाँ वहीं से बात शुरू हुई थी इदम से, उसी के बारे में अब बात कर रहे हैं, इसलिए तत्पद आया। क्षेत्र जो है सब देश में नहीं है, सब काल में नहीं है, और अभी भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है ना। पता है हमें संसार का कि पदार्थों के बारे में बात हो रही है कि सब जगह नहीं है, सब चीजें हैं है ना, सब टाइम में नहीं है, कुछ पहले थी, कुछ बाद में आएंगी, कुछ अभी हैं। और प्रतिक्षण जो भी चीज है वो नष्ट हो रही है, जो भी चीज है वो नष्ट हो रही है। तो ये क्या हो गया? क्षेत्र की जीवात्मा से दूरी हो गई। यच क्या है? उस क्षेत्र का जो स्वरूप है जिसका वर्णन 5वें श्लोक में हुआ है, अभी आएगा हमारे पास। फिर है यादृक्, उस क्षेत्र का जैसा स्वभाव है। कैसा स्वभाव है वो इसी अध्याय के 26वें 27वें श्लोक में क्या बताएंगे उसको, कि उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, ये भी आएगा डिटेल में। यद विकारी, यद्यपि प्रकृति का कार्य होने से इसी अध्याय के 5वें श्लोक में आए 23 तत्वों को भी विकार कहा गया है, तथापि यहाँ उपयुक्त पद से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के माने हुए संबंध के कारण क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले इच्छा द्वेष आदि विकारों को ही विकार कहा गया है ना, जो जिसको 6th श्लोक में अभी बताया जाएगा हमें। यतश्च यत, जिस, यह क्षेत्र जिससे पैदा होता है, अर्थात प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 7 विकार और तीन गुण ना, आगे आएगा ये गुणों में और कैसे प्रकृति का जो है कैसे बनती है।
स च पद किस लिए यूज हुए? पहले श्लोक में उत्तरार्ध में जिस क्षेत्रज्ञ का वर्णन हुआ है उसी क्षेत्रज्ञ यहाँ स पद आया है और उसी के विषय में यहाँ सुनने के लिए कहा जा रहा है। इस क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 20वें श्लोक में और 22वें श्लोक में आएगा। फिर है ये क्षेत्रज्ञ जिस प्रभाव वाला है वो भी आगे बताएंगे। यहाँ तत्पद के अंतर्गत क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को ही लेना चाहिए। तात्पर्य है कि क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिससे पैदा हुआ है, इस तरह क्षेत्र के विषय में 4 बातें और क्षेत्रज्ञ जो है और जिस प्रभाव वाला है, इस तरह क्षेत्रज्ञ के विषय में 2 बातें तू मेरे से संक्षेप में सुन। यद्यपि इस अध्याय के आरंभ में पहले 2 श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का सूत्र रूप से वर्णन हुआ है, जिसको भगवान ने ज्ञान भी कहा है, तथापि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का स्पष्ट रूप से विवेचन इस तीसरे श्लोक से आरंभ किया गया। यहाँ से बताना शुरू करेंगे, इसलिए भगवान ने उसको सावधान कर दिया अर्जुन को कि सावधान होकर तुम इसको सुनो। इस श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में तो 4 बातें सुनने की आज्ञा दी है, पर क्षेत्रज्ञ के विषय में 2 बातें, स्वरूप और प्रभाव सुनने की आज्ञा दी है। इससे यह शंका हो सकती है कि क्षेत्र का प्रभाव भी क्यों नहीं कहा और साथ ही क्षेत्रज्ञ के स्वभाव, विकार और जिससे जो पैदा हुआ, इन विषयों पर भी क्यों नहीं कहा। इसका समाधान यह है कि एक क्षण भी एक रूप में स्थिर ना रहने वाले क्षेत्र का क्या प्रभाव हो सकता है जब वो खुद ही स्थिर नहीं है। प्रकृतिस्थ संसारी पुरुष के अंतःकरण में धनादि जड़ पदार्थों का महत्व रहता है, इसलिए उसको संसार में क्षेत्र का प्रभाव दिखता है ना। धन का महत्व इसलिए दिखता है क्योंकि मन में उसका महत्व है, वास्तव में उसका महत्व नहीं है। वास्तव में स्वतंत्र रूप से क्षेत्र का कुछ भी प्रभाव नहीं है, अतः उसके प्रभाव का कोई वर्णन नहीं किया गया है। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप उत्पत्ति विनाश रहित है, इसलिए उसका स्वभाव भी उत्पत्ति विनाश रहित है। अतः भगवान ने उसके स्वभाव का अलग से वर्णन ना करके स्वरूप के ही उसको अंतर्गत कर दिया। क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानने के कारण ही क्षेत्रज्ञ में इच्छा, द्वेष आदि विकारों की प्रतीति होती है, नहीं तो वो तो सर्वथा निर्विकार है। अतः निर्विकार क्षेत्रज्ञ के विकारों का वर्णन ही संभव नहीं है, जो है ही निर्विकार। क्षेत्रज्ञ अद्वितीय, अनादि और नित्य है, अतः इसके विषय में कौन किससे पैदा हुआ यह प्रश्न ही नहीं उठता, है ना। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में भगवान ये भूमिका बनाई है भगवान ने, आगे इसके बारे में डिटेल में आएगा। भगवान के द्वारा तत्समासेन में श्रुणु कहने का तात्पर्य है कि साधक के लिए ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जानने में ज्यादा खर्च होगा पर साधन कम होगा, है ना। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन क्या पाएंगे, कब पाएंगे। तो भगवान ने कहा समासेन में श्रुणु, संक्षेप में सुन लो। वो तो उसको समझ नहीं आ रही थी बार बार, इसलिए उसको भगवान को डिटेल, भगवान ने पहले भी बहुत बार बोला ना, मेरी विभूतियां भी संक्षेप में सुन ले तो काम बन जाए, लेकिन उसको नहीं समझ आई तो भगवान ने इलेबोरेट किया। अब भी भगवान कह रहे हैं कि ये इतना समझ आ गया है तो तुम जो हो इसको संक्षेप में सुनो। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, है ना, ये हम 4 नंबर श्लोक से कल से देखते हैं क्या भगवान आगे इसके बारे में कहते हैं।